इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू करूंगा एक ऐसी किताब जो किसी के लिए भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, जो पैसे के बारे में समझना चाहते हैं, एंड दोज हु वांट टू गेन द कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। एंड मैं बात कर रहा हूं रिच डैड एंड पुअर डैड। एक नई सीरीज है जो कुछ महीने पहले हम लोगों ने शुरू की है। हर महीने में कोई भी अच्छा किताब को उठा के उसको हम लोग आपके लिए रिव्यू करते, उसका समरी आपको बताते हैं। और दिस मंथ के लिए हम लोगों ने लिया है रिच डैड एंड पुअर डैड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स, दिस वीडियो इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस बुक। ये बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है, बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। In fact, this video is meant to encourage you to read this book. ऐसा नहीं कि मैंने आपको समरी बताया तो अभी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इस वीडियो के जरिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, रीड दिस बुक, अंडरस्टैंड इट इन डिटेल एंड अप्लाई इट टू गेन द कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये बुक आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी मनी के अंडरस्टैंडिंग को लेके। तो डेफिनेटली आपको इसको पढ़ना चाहिए, इसके अंदर के प्रिंसिपल्स को आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज एक फाइनेंस बुक है और इतनी सरल भाषा में लिखी गई है कि कोई भी सामान्य मनुष्य इसको पढ़ के अपने आप को धनवान बना सकता है। स्कूल और कॉलेज में आपको पैसा कमाने के लिए काम करना सिखाते हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब रिच डैड पुअर डैड पैसे को अपने लिए काम करना सिखाएगी। दिस बुक विल टीच यू हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। आपने लोगों से कई बार सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है, अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं, गरीब गरीब ही रह जाते हैं। ये सभी बातों का मतलब एक किताब आपको अच्छे से समझाती है। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने खुद के लाइफ स्टोरी को नरेट किया है। उनके पिताजी जो काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसे के मामले में बहुत स्ट्रगल करते थे। काफी मेहनत करने के बावजूद भी वो कभी अमीर नहीं बन पाए, जिनको उन्होंने इस किताब में पुअर डैड का टाइटल दिया है। और दूसरे जो कि रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिताजी थे, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन पैसे कमाने के मामले में रॉबर्ट के पिताजी से कहीं आगे थे। रॉबर्ट के पिताजी मरने के बाद बच्चों के लिए बिल्स और कर्जे छोड़कर गए, और माइक के पिताजी पैसा और प्रॉपर्टी छोड़ के गए। इसीलिए माइक के पिताजी को लेखक ने इस बुक में रिच डैड का किताब दिया है। खुद के पिताजी के पास कॉलेज की सभी डिग्रियां होने के बावजूद भी रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में ही माइक के पिताजी से पैसे के बारे में सीखने का फैसला किया। लगभग 30 साल मतलब 39 की उम्र तक रिच डैड रॉबर्ट और माइक को पैसे के बारे में सिखाते रहे। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years, रिच डैड टॉट रॉबर्ट एंड माइक 7 मेन लेसन्स अबाउट मनी। और वो एक एक लेसन को इस वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, the poor and the middle class work for money, the rich have money work from them। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो आम इंसान है एक पैटर्न में बंधा हुआ है, और इसीलिए मेहनत करने के बावजूद भी वो हमेशा गरीब ही रह जाता है। और रिच डैड इसको रैट रेस कहते हैं। रैट रेस यानी कि सुबह उठना, काम पे जाना, पैसा कमाना, बिल्स पे करना, सुबह उठना, काम पे जाना, पैसा कमाना, बिल्स पे करना, सुबह उठना, काम पे जाना, पैसा कमाना, बिल्स पे करना। इंसान कितना भी कमाए लेकिन इस रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि जब इंसान ज्यादा कमाता है तो अपने खर्चे भी उस हद तक बढ़ाता है और इस रैट रेस में हमेशा के लिए अटक जाता है। ज्यादातर लोगों की आदत ऐसी होती है कि जैसे कि उनके पास ज्यादा पैसा आता है तो बजाय सेविंग करने के वे तुरंत नई नई चीजें खरीदने में लग जाते हैं। और यही एक रीजन है पैसा आने के बावजूद भी लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिच डैड, इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो अपनी बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद बचा हुआ पैसा सेव करने की आदत ही कोई भी इंसान को धनवान बना सकती है। खर्चे बढ़ाने के बजाय अगर इंसान अपने इनकम को बढ़ाने के तरीके ढूंढे तो रैट रेस से आसानी से बाहर निकल सकता है। लेसन नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, it's how much money you keep, and most people fail to realize this in life।
आप कितना पैसा बनाते हैं ये जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ मच मनी यू कीप, आप कितना पैसा रख पाते हैं, सेव कर सकते हैं या उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम सभी लोगों ने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की बहुत सारी कहानियां सुनी है। यस, वो कैसे लॉटरी जीतने के बाद रातों रात अमीर हो जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद गरीबी की अंधेरे में फिर से खो जाते हैं। या वो प्रोफेशनल एथलीट्स जो छोटी सी उम्र में करोड़ रुपीस कमाते हैं एंड कुछ ही साल में वापस रास्ते पे आ जाते हैं। इसीलिए रिच डैड कहते हैं अ पर्सन कैन बी हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली इलिटरेट। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान उच्च शिक्षित है, अच्छी जॉब करता है, लेकिन आर्थिक रूप से निरक्षर है। पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से असेट्स यानी कि संपत्ति, मालमत्ता या फिर कोई भी खुद के उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तु, और लायबिलिटीज यानी कि देयताएं। लेकिन रिच डैड के हिसाब से असेट्स वो चीज होनी चाहिए जो हमें पैसा कमा के दे, और ना कि जिसे खरीदने के बाद हमें उसके ऊपर और पैसा खर्चा करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, पढ़े लिखे लोग जॉब करने से जो सैलरी कमाते हैं उससे एसी, महंगी गाड़ियां, घड़ियां और कई सारी लग्जरियस चीजें खरीदते हैं और मानते हैं कि उन्होंने असेट्स खरीदे हैं। लेकिन जरा सोचिए, एसी अगर असेट है तो उसको खरीदने के बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों बढ़ रहा है? अगर कार असेट है तो फिर उसका मेंटेनेंस या फ्यूल का, पेट्रोल का, डीजल का खर्चा हमें क्यों उठाना पड़ता है? और यही एक कारण है रिच डैड बिलीव्स इन किस प्रिंसिपल। ओके, किस एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म है कीप इट सुपर सिंपल। हाँ, ये सही में एक सिंपल सी बात है। समथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट इज योर एसेट एंड समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट इज योर लायबिलिटी। सुपर सिंपल, इजंट इट? आई नो अगर आप इसको पहली बार सुन रहे तो थोड़ी सी आपकी हालत खराब हो चुकी होगी। मैं जानता हूं कि मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा तो मेरी आंखों के सामने वो सभी चीजें आ गई जिसको मैंने असेट समझ के खरीदा था और मैं चैन की नींद ले रहा था। बट रिच डैड चेंज्ड माय कंप्लीट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मेक श्योर यू बाय असेट्स एंड नॉट लायबिलिटीज। याद रखिए, ऐसी चीजें ज्यादा करके खरीदिए जो आपको पैसा कमा के दे एंड ना कि आपके जेब से पैसा खर्च करे। Lesson number 3, mind your own business. The rich focus on their asset columns while everyone else focuses on their income statements. In this lesson number 3, Rich Dad has given us one more eye-opener definition, and that is the definition of business. आपके हिसाब से क्या होता है बिजनेस? आमतौर पे लोगों का ये मानना होता है कि अगर मैं खुद की कंपनी चला रहा हूं, खुद के कंपनी में जाके खुद काम कर रहा हूं, तो वो हो गया मेरा बिजनेस। Now listen carefully the definition given by Rich Dad. You can call it a business if that business does not require your presence. You own them, but they are managed or run by other people. If you have to work there, it's not business, it becomes your job. आ रही बात समझ में? मैं खुद को बिजनेसमैन तभी कहला सकता हूं जब मेरा बिजनेस मेरे ना होते हुए दूसरे लोग चला रहे हैं और मेरे पास कैश फ्लो आ रहा है। Too many people spend their lives minding someone else's business and making them rich. बहुत से लोग अपना सारा जीवन को किसी और का बिजनेस संभालने में और उन्हें अमीर बनाने में व्यतीत करते हैं। इसीलिए रिच डैड कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। Now here, minding your own business not necessarily, starting with your own company or organization. Minding your own business means keep your daytime job but start buying real assets, not liabilities. What can you buy as a real assets which will generate income for you? And here Real Dad has given few examples. You can buy stock, you can buy bonds, you can buy real estate. You can also build your intellectual properties such as music, scripts, patent, content. You can buy anything that has got value, which produces income for you or has a ready market. So buy assets, not liabilities. Lesson number 4, learn to minimize your taxes. The history of taxes and the power of corporations. Now, this is something which is very, very crucial.
हर साल हमें हमारे आमदनी का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार को देना पड़ता है, उसे इनकम टैक्स या फिर हम लोग आयकर कहते हैं, राइट। इनकम टैक्स तो सभी भरते हैं, जॉब करने वाले भी और बिजनेस करने वाले भी। लेकिन ये दोनों के टैक्स भरने में क्या डिफरेंस है, उसको अभी हम लोग यहां पे समझते हैं। जॉब करने वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं और बिजनेस करने वाले लोग कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स होता है जो आपके पूरे इनकम पर, और कॉर्पोरेट टैक्स होता है आपके प्रॉफिट पर। ध्यान से सुनिए, जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे उनके पास सैलरी आता है तो पूरे सैलरी के ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता है, और बचे हुए पैसे से ही वो खर्चे कर सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स पे करने वाला बिजनेसमैन जो भी इनकम कमाता है, उसमें से पहले अपने सारे खर्चे करता है, सारे बिल्स को पे करता है, और जो बचा हुआ पैसा है उसके ऊपर वो टैक्स पे करता है। यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स पे करने वाला बिजनेसमैन अपने इनकम पे नहीं, अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करता है। एंड दैट इज हाउ ही एंड्स अप पेइंग लेस टैक्सेस compared to a job holder. In short, business owners with corporations earn, spend, and pay taxes, and job holders earn, pay taxes, and spend. So, moral of the lesson is we should learn how we can reduce our taxes. Even for job holders, government provides so many options through which you can reduce your taxes. So, to learn how to reduce your taxes, you should visit any tax consultant who has thorough knowledge about tax laws. And with that, let us move on towards lesson number 5, and that is the rich invent money. Often in the real world, it's not the smart who get ahead, but the bold. Invent करना यानी create करना, to make or create something for first time. अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं, मतलब पैसा कमाने का कोई भी ऐसा तरकीब को या अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, या डेवलप करते हैं, या ढूंढते हैं जो पहले किसी के नजर में नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड सीरीज ऑफ वीडियोज ऑन अ वेरी न्यू एंड यूनिक टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो आज तक किसी के नजर में नहीं आया था। And after that, you uploaded it on your YouTube channel. Your channel got monetized and you could earn a huge sum of money through it. And that is why Rich Dad कहते हैं, our mind is a greatest asset. Train it well. Millions can be made from nothing more than ideas and agreement. Because great opportunities are not seen by our eyes, they are seen by our mind. Financial intelligence is simply having more options, figuring out ways to create opportunities, or altering situations to work in your favor. So the moral of the lesson is to make sure you use your mind to invent opportunities which will help you to invent a lot of money. With that, let us move on and go for lesson number 6. And lesson number 6 is don't work for money. Find work which teaches you a skill. Job security meant everything to my educated dad. Learning meant everything to my rich dad. सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम मत करो, कोई ऐसा काम देखो जहां पे आपको नए नए स्किल्स सीखने को मिलेंगे। अगर आपको धनवान बनना है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर अपने बनाई हुई कोई चीज या लिखा हुआ कोई कंटेंट को बेचना है, तो आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स होना जरूरी है। और उसके लिए पहले ऐसी जगह जॉब करना चाहिए जहां आपको वो सारी स्किल सीखने को मिले, जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी, आपको पैसा बनाने के लिए मदद करेगी। हमारे आजू बाजू में कई सारे लोग हैं जो टैलेंटेड होने के बावजूद भी पैसे को लेके हमेशा स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि एक जर्नलिस्ट जो रॉबर्ट को सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान मिली थी। During the conversation, she revealed that she wanted to become a best-selling author like him, but her novels, which everybody said excellent, never went anywhere. रॉबर्ट ने उनको कहा कि आपको एक ऐसा कोर्स करना चाहिए जो आपको सेल्स के बारे में काफी अच्छा नॉलेज देगा। यह सुनकर वो जर्नलिस्ट को गुस्सा आ गया, और गुस्से में वो बोली कि आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर,
और ये सेल्स पर्सन बनकर मैं खुद को इतना नीचे नहीं गिरा सकती। रॉबर्ट ने वो जर्नलिस्ट को कहा, देखो मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं, ना कि सिर्फ बेस्ट राइटिंग ऑथर। अगर आपको आपके नॉवेल का सेल्स बढ़ाना है तो आपको सेल्स का नॉलेज लेना चाहिए। और यह सुनकर जर्नलिस्ट को बहुत गुस्सा आया और इंटरव्यू छोड़ के चली गई। और ऐसे टैलेंटेड लोगों को लेके एक बिजनेस कंसल्टेंट कहते हैं कि टैलेंटेड पीपल आर जस्ट वन स्किल अवे फ्रॉम द ग्रेटनेस। अगर ये जर्नलिस्ट एड कॉपी राइटिंग के साथ साथ सेल्स में कुछ कोर्स करती तो उसे एक एड एजेंसी में नौकरी मिल सकती है और वहां पे वो सीख सकती है कि मुफ्त में पब्लिसिटी कैसे की जाती है। एंड द सेम स्किल शी कैन यूज टर्निंग हर नेक्स्ट नोवेल इनटू बेस्ट सेलर। एक ऐसा स्किल, एक ऐसा कौशल्य जिसको यूज करके वो अपना नेक्स्ट नोवेल को बेस्ट सेलर में कन्वर्ट कर सकती थी। एंड दिस इज द moral of the sixth lesson. Don't just work for money, find a work which teaches you skills. Lesson number 7, take risk and be bold. रॉबर्ट कहते हैं हम सभी में एक जबरदस्त पोटेंशियल भी है और साथ ही साथ सेल्फ डाउट भी है। And it is said that the greatest enemy of any genius is excessive fear and self-doubt. और असली जिंदगी में सिर्फ स्मार्ट होने से काम नहीं बनता। यू नीड टू बी स्मार्ट एज वेल एज बोल्ड टू गेट अहेड इन योर लाइफ। यू शुड बी बोल्ड इनफ टू टेक रिस्क। I do remember, this famous quote of Mark Zuckerberg, and he said, the biggest risk is not taking any risk. In a world which is changing very quickly and very drastically, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking the risk. While putting your money into some business or into some investment, you might need to take risk, but that is the strategy. कुछ इन्वेस्टमेंट में हम धोखा खा सकते हैं या फिर सौदा घाटे का हो सकता है, लेकिन ऐसी गलतियों से ही हम सीख के आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट ने क्या कभी कोई इन्वेस्टमेंट में धोखा नहीं खाया? क्या उनके पैसे कभी डूबे नहीं? बहुत बार डूबे, लेकिन हर बार अपने पुराने एक्सपीरियंस से वो सीख कर आगे बढ़ते गए और आज इस मुकाम तक पहुंचे। So moral of the lesson is take risk and become richy rich. And with this, we have learned all 7 lessons. You can call it as the 7 gems of financial success. My dear friends, watch this video repeatedly again and again until it seeps down completely in your brain and becomes the part of your permanent knowledge. Share this video with minimum 5 people so that you can contribute in their financial success through this video and through this wonderful book. If you have not subscribed our channel yet, then subscribe it and press the bell icon for the notification of our upcoming videos and many more book summaries like this. Once again, before I say bye-bye to you, let me remind you, implementation is the key. So keep implementing and keep growing. Signing off, Sunil Sawant.